आपकी आवाज खुशियों में नजर आनी चाहिए। हुजूर जमीन पर आने वाले। आपको दिक्कत होती है खुशी मनाने में, सारे गम भूल जाया करो, सारे टेंशन भूल जाया करो। क्यों? हुजूर आ रहे हैं। खुशी मनाने का अंदाज यह भी है, 73 या 74 मरतबे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिन के उजाले में देखने वाली जात का नाम है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह। सबकी आवाज सुभान अल्लाह की सुनाई दे सकती थी। 73 या 74 मरतबे इन्होंने दिन के उजाले में, इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते मैंने दिन के उजाले में हुजूर की ज़ियारत की है। ये एक बात बताते हैं, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब पागल नहीं है जो हुजूर की महफिल सजा रहे हैं। ये कमेटी के लोग पागल नहीं है, कितने दाना कितने फहम होशियार है, इससे अंदाजा करो। इमाम सयूती फरमाते मैं एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था तो मैंने क्या देखा, हर कब्र के ऊपर मुझे नूर नजर आया। हर कब्र के ऊपर मुझे नूर नजर आया, लेकिन एक कब्र में ज्यादा नूर नजर आया। एक कब्र में ज्यादा नूर नजर आया। मैंने दिल की तरफ से तवज्जो डाली, पता तो करूं इधर नूर क्यों ज्यादा है, इधर नूर क्यों ज्यादा है। बड़ी देर के बाद जब मैंने अपने कल्बी वारदात को उधर मबजूल किया तो वो नूर के बादल छटे तो मैंने क्या देखा, एक मुर्दा खुश होकर के बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा नूर उसकी कब्र में था। मैं करीब गया, मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। मैंने कहा सारी कब्रों पे नूर क्यों है? कहा इसलिए कि कब्रों में हुजूर आए हैं। आ सकते हैं कि नहीं? किसी से पूछ के बताओ। तभी तो आपने दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। इमाम सयूती फरमाते हैं कि मुझसे उस कब्र वाले ने कहा कि हुजूर सबकी कब्रों में हुजूर आए हैं, इसलिए सबकी कब्रों में नूर है। अगर माँ बाप के इंतकाल हो गए हो तो माँ की कब्रों पे जाया करो, हाथों को उड़ाओ इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह बोलो। एक मिनट, हाथों को नीचे रखो। जिनकी माएँ जिंदा हैं वो अपने हाथों को उठाएं। ठीक है, वादा करो जब भी कभी घर से बाहर निकला करो ना, अपनी माँ का हाथ और पाँव चूम के निकला करो इंशाअल्लाह। बोले वादा करो इंशाअल्लाह। कसम नहीं खिला रहा हूं आपको, अपने भाइयों की मेहनतें वसूल की सूरत में दिखा रहा हूं। ठीक है, मेरा टॉपिक ये नहीं है मैं माँ बाप की अजमत बयान करता, मुझे हुजूर की पैदाइश की बात। बाबा बैठेंगे उलमा किराम की कदमबोसी करते हुए, सुने आप, चुम के निकलेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, इमाम सयूती फरमाते हैं मैंने देखा तो मैंने कहा, ये तो सूफी साहब ने फरमाया कि अगर किसी कब्रिस्तान में तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप दफन हो, 100 मुर्दे वहां पर हों, तो ये सोच के वहां पर मत जाया करो कि इस कब्रिस्तान में मेरी माँ दफन है, बल्कि ये सोच के जाया करो कि इस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हैं तो 100 मरतबे मदीने वाले आका यहां तशरीफ ला चुके हैं। जाओगे ना इंशाअल्लाह? हाथों को उड़ा के बोलो इंशाअल्लाह। जाया करो। सूफिया फरमाते हैं कब्रिस्तानों पे जाएं तो चूंटियों को चीनी जरूर लेके जाएं। बोले ये क्या है? को बोले तुम तो फातिहा पढ़ के चले जाओगे, चूंटियों को चीनी मिलेगी तो मीठी मीठी दुआएं करती हैं वो, वही तो तुम्हारे घर वालों के पास रहती हैं। ये सूफिया का तरीका है इंशाअल्लाह। बोले बहरहाल इमाम सयूती फरमाते, मैंने कहा ये सारी कब्रों पे नूर क्यों है? कहा हुजूर की वजह से। इस बात को आप समझ सकते हैं, मिर्जा नहीं समझ सकता, आप समझ सकते हैं। सारी कब्रों पे नूर क्यों है? तो कहा कि हुजूर के आने की वजह से। हुजूर के आने की वजह से। कहा तुम्हारी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? तुम्हारी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, तुम्हारी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? तो उसने कहा अय इमाम सयूती, बात यह है सबकी कब्रों में हुजूर आए थे, इसलिए सबकी कब्रों में नूर है। मेरी कब्र में नूर ज्यादा इसलिए है हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। क्या मतलब? नूर वाला आया है। हाथों को उठा के बोलो, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। बोलो बोलो बोलो, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। इमाम सयूती फरमाते क्या क्या क्या? उसने कहा हुजूर आए भी थे, हुजूर मुस्कुराए भी थे। कहा अच्छा हुजूर मुस्कुराए थे, अब ये बता बेस क्या है, रीजन के? हुजूर क्यों मुस्कुराए थे? हुजूर क्यों मुस्कुराए थे? बता तो सही, हुजूर क्यों मुस्कुराए थे? तो वो कहता है इमाम सयूती, बात यह है कि मेरी आदत थी, जिसकी जिसकी ये आदत हो वही सुभान अल्लाह कहेगा, जिसकी आदत अब होने वाली है वो भी सुभान अल्लाह कहेगा। उसने कहा अय इमाम सयूती, बात यह कि मेरा छोटा सा कारोबार है, छोटा सा कारोबार था जमीन पे जब तक जिंदा था, मेरा छोटा सा कारोबार था जमीन पे जब तक जिंदा था, लेकिन जब मैं कारोबार करता था तो रोजाना एक आना अपने कारोबार से निकाल के हुजूर की मिलाद के लिए रख लिया करता था। इसलिए हुजूर आए भी और मुस्कुराए भी। आपने नारे लगाए, नूर वाला आया है,
नूर लेके आया है। अम्मी आमिना कहती हैं वो डिलीवरी की रात आ गई हुजूर की। आप कहते क्यों नहीं सरकार की आमद? हाथों को उठा के सरकार की आमद। अम्मी आमिना फरमाती मेरे घर में मखदूमा सुफैया जो हुजूर की फुफू हैं, मखदूमा आतिका की बहन है, जिनकी मदार शरीफ बकी शरीफ में है। अंदर एंट्री करोगे तो 30 फीट के फासले पर बाएं तरफ एसी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। वहीं पर 2 कब्रें हैं। ये दोनों कब्रें हुजूर की फुफू की हैं, मखदूमा आतिका की, मखदूमा सुफैया की। ठीक है, उस वक्त हुजूर की पैदाइश के वक्त मखदूमा सुफैया वहां पर बैठी हुई थी। उनके करीब में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की मां हजरत शिफा बैठी हुई। ये उन मुबारक औरतों के नाम है जो हुजूर की पैदाइश के वक्त हुजूर के घर में बैठी हुई थी। मखदूमा शिफा बैठी हुई थी। उनके करीब में मखदूमा फातिमा बिन तक़विया बैठी हुई थी। उनके करीब में उम्मे ऐमन बैठी हुई थी। उम्मे ऐमन कौन है? ये हुजूर की अम्मी की सहेली हैं। हुजूर की अम्मी की सहेली भी हैं और हुजूर की अम्मी की खादिमा भी हैं। इनके बारे में हुजूर ने एक जुमला कहा है, उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां है। ये बैठी हुई थी। ठीक है, ये औरतें बैठी हुई थी हुजूर के इस्तकबाल के लिए। समझ रहे हैं आप? अम्मी आमिना फरमाती हैं उसी वक्त मैंने देखा कि पतली पतली लड़कियां, पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां, बड़ी हसीनो जमील लड़कियां मेरे घर में कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी उधर से इधर चलती हैं। कुछ मखसूस औरतें बड़े मुबारक तरीके से बैठी हुई हैं। मैंने कहा ए लड़कियों तुम कौन हो जो मेरे घर में आई हो? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ए लड़कियों तुम अजनबी हो, तुम कौन हो मेरे घर पे आई हो? किस कबील से तुम्हारा ताल्लुक है? उन लड़कियों ने कहा ए आमिना हम जन्नत की हूरें हैं, नबियों के सरदार के इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, बोलो नूर वाला आया है। ऊंची आवाज में नूर वाला आया है। सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा ने अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों वो फरिश्ते जो जहन्नम में मुर्दों को, गुनहगार मुर्दों को अजाब दे रहे हैं, उन्हें रोक दो, उन्हें कह दो अजाब देना कुछ देर के लिए बंद कर दें, इसलिए कि जमीन पर रहमतुल आलमीन बन के आमिना का लाल आने वाला। किताबों में लिखा हर परिंदे ने दूसरे परिंदे को मुबारकबाद पेश की, मुबारक हो नबियों के सरदार आए हैं। चूंटियों ने दूसरी चूंटियों को मुबारकबाद पेश की, मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हैं। मछलियों ने दूसरी मछलियों को मुबारकबाद पेश की, खुश हो जाओ रसूलों के सरदार आए हैं। शरफ इंसान का बताने के लिए आप आए, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। जब सरे दश्त न थी कोई शनासा आवाज, हमको कुरान सुनाने के लिए आप आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आमद का वक्त है। जरा हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद। कैसा रंज कैसा गम, गम तो था किसको? शायर ने कहा सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां। ऊंचे बोले भाई, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सब खुशियां क्यों मना रहे हैं? इसलिए कि नूर वाला आया है। अम्मी आमिना फरमाती हैं जब डिलीवरी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई ना, तो मक्के शरीफ से तकरीबन 1500 किलोमीटर का फासला है मुल्क शाम का। 1500 किलोमीटर का फासला है। अम्मी आमिना फरमाती हैं मेरे बेटे के मेरे शिकम से आने पर नूर का इतना झमाका हुआ कि मैंने अपने घर में डिलीवरी होम में रह करके भी मुल्क शाम के बड़े बड़े राजा महाराजा के महलों की दीवारों पर अपने बेटे की आमद की चमक मैंने देख ली थी। उस वक्त दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी जिनका जिक्र मैंने किया। एक ईरान फारस में जिसकी राजधानी थी मदायन, और एक इटली में जिसका बादशाह हिरकल था, कैसर और किसरा के नाम से। मालूम है क्या हुआ? किसरा के महल में 14 इतने बड़े बड़े झालर लगे थे, फानूस लगे थे, कुमकुमे लगे थे, जिसके बारे में मेमार ने कहा था ये कई हजार साल तक ये कभी टूटेंगे नहीं, कभी गिरेंगे नहीं, इतना मजबूत था वो झूमर। 14 बड़े बड़े झूमर लगे थे। लेकिन जिस रात हुजूर पैदा हुए वो 14 कंगूरे टूट के जमीन पे आ गए। और ये नौशेरवा ने जिस महल को बनवाया था, जिसको हारून रशीद ने खोद करके जमीन के नीचे से वो खजाने निकालने चाहे थे ना, वो फेल हो गया था। इतनी मोटी मोटी दीवारें थी, वो दीवारें खुसरू परवेज के महल की थी। हुजूर जिस सब मक्के शरीफ में पैदा हुए, वो उस दीवारों में इतनी दरार पैदा हो गई कि कई लोग बासानी से गुजर सकते हैं। वो जमीन देखने वाली आंखें यहां पर मौजूद हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं बगदाद शरीफ? इंशाअल्लाह बोल दे इंशाअल्लाह। चलेंगे इंशाअल्लाह। ये काफिला जा रहा है अभी 13 अक्टूबर को इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह कह चले ना गौस पाक की बारगाह में। हाँ, मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन बताता फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर गौस पाक की बात करूंगा। अभी तो गौस पाक के जद्दे करीम की पैदाइश, मेरा दिल कह रहा मैं बता दूं कि खुश हो जाओ, नूर वाला आया है। ये 2 सुपर पावर हुकूमत थी। किसरा के महल के 14 कंगूरे हुजूर की पैदाइश की शब टूट के जमीन पर गिरे। खुसरू परवेज के बादशाह के वो दीवारों में बड़ी दराड़ पैदा हो गई। दोनों बादशाहों ने नजूमियों को बुलाया। वो जो हथेली देख करके वो नहीं पतरा वगैरह बताते हैं, उनको बुलाया है। नजूमियों बताओ ये कंगूरे कैसे टूटे थे, बताओ ये दीवार कैसे फट गई। दोनों बादशाहों के नजूमियों ने कहा, अरे बादशाहाने वक्त लग रहा है वो नबी आ गया है जिसके कदमों की वजह से कुफ्र में भूचाल पैदा होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पे तशरीफ लाए हैं। जरा हाथों को उठा के बोल दो अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। फिर से बोले आप, मिंबर के उलमा भी बोले आप, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। ये चेहरे हुजूर की आमद की बुनियाद पर चमकते हैं। सुभान अल्लाह। कैसा गम, कैसा टेंशन। ना 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 ना, हुजूर के बारे में तो ख्वाजा शौक ने कहा था, जो दाग दहलवी अमीर मीनाई के करीब हैदराबाद में सरकार यूसुफैन के रोजे के करीब लेटे हुए कहते हैं, जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए। वहाबिया नहीं समझेगा इस फलसफे को। जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए और फिर चादरे कुल इन्नमा ताने आए। क्या कहने मोजिजा है मेरे सरकार का उम्मी होना, आप पढ़ने नहीं आए हैं पढ़ाने आए। क्या कहने, वाह वाह। अम्मी आमिना कहती हैं मेरे हबीब आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए। कहते क्यों नहीं, नूर वाला आया है। हुजूर सबसे पहले अम्मी आमिना के शिकमे नूर में से जमीन पर आए। डिलीवरी में दर्द बहुत होता है औरतों को, इतना दर्द होता है डिलीवरी में कि माएं मर भी जाती हैं। साइंस कहती है कि एक बच्चे की पैदाइश पर मां को जितना दर्द होता है, मैं चुप हो जाऊंगा, आप भी चुप हो, सन्नाटे में आ जाएंगे। एक बच्चे की पैदाइश पर मां को जितना दर्द होता है, अगर वो दर्द 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो 70 मर्द मर भी सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन कैसा बदतमीज किस्म का इंसान होता है जो अपनी मां को गालियां देता है। अल्लाह अल्लाह। दुआ करो अल्लाह हमें अपनी मां की रजा अता फरमाए। मेरा टॉपिक नहीं, किसी मौके पर आऊंगा तुम्हारे पैरों के नीचे बैठ के तुम्हारी माओं के अजमत के कसीदे पढ़ूंगा। अभी तो हुजूर की पैदाइश बयान हो रही। दुआ करो अल्लाह हम सबको मां की ताजीम की तौफीक अता फरमाए। हाँ, सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना फरमाती हैं, जब हुजूर आए तो दर्द नहीं हुआ। दर्द होता कैसे, दर्द ही को तो दूर करने के लिए हुजूर आए थे। अम्मी आमिना कहती हैं, हुजूर जब मेरे शिकम से जमीन पर आए तो आपने अल्लाह की वहदानियत का इजहार किया और फिर हुजूर सजदे में चले गए। सिद्दीको उमर का नाम नहीं लिया, उस्मानो अली का नाम नहीं लिया, अम्मी फातिमा का नाम नहीं लिया, अम्मी खदीजा का नाम नहीं लिया, अम्मी आयशा का नाम नहीं लिया, मेरे आका इमाम हसन का नाम नहीं लिया, इमाम हुसैन का नाम नहीं लिया, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम जवाद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी का नाम नहीं लिया। खुदा की कसम सबसे पहला सजदा हुजूर ने किया तो मखदूमा सुफैया फरमाती हैं, हुजूर ने सजदे में जाके यही कहा था, अय मेरे मौला मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। हाय हाय। और उम्मत का आलम क्या है, जग जाहिर है। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। कम से कम इस साल इतना तो वादा कर लें हुजूर की पैदाइश पर, इतना तो वादा कर लें इंशाल्लाह 2 काम कभी बंद नहीं करेंगे, हमेशा सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे। हाथों को उठा के इतना वादा तो कर लें मेरे भाई। मैंने पूछा था सूफी साहब किबला से, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं वहाबिया दयाबना के बारे में, इस फितने से बचने की क्या सूरत है? कहा अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, बच्चे अकीदे अपने दुरुस्त लेके पैदा होंगे। जो अपनी औलादों को हलाल नहीं खिलाता उसी के बच्चे हुजूर की तौहीन करते। अल्लाह अल्लाह। समझे आप? इस पर ठीक है, सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाल्लाह। बोले ये तबर्रुक है, लेके जाए हुजूर की महफिल से इंशाल्लाह। बोले ठीक है, टॉपिक क्या है कि नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। मालूम है, एक बात सुने, जब बच्चा यानी हम और आप जब जमीन पर पैदा हुए थे ना, माँ के पेट में जब हम और आप थे ना, तो मालूम है खाना पीना कहाँ से मिलता था? माँ के पेट से मिलता था। हमारे पेट में कैसे आता था? ये मुंह तो मौजूद था लेकिन ये दरवाजे बंद थे, लिमिनेशन किया गया था। यहां पर बैंड, ये बैंड था, ये मुंह को ऑलरेडी हो करके भी इसे नहीं रखा गया था, इस पर प्लास्टिक की पन्नी लगी हुई थी। फिर खाना हमें कहां से मिला? नाफ से एक नली लगी थी, पाइपलाइन लगी हुई थी। इसी पाइपलाइन से हमें माँ का के पेट से खाना मिलता था। खाना क्या था? वही माँ का फासिद खराब खून जो हर महीने उसके जिस्म से बाहर आता है, अल्लाह उसे फिल्टर करके बच्चे की खुराक बनाता है।
सूफिया से पूछा गया ये मुंह के होते हुए इधर से खाना क्यों पहुंचाया गया, तो सूफिया कहते एक वजह यह भी है, अल्लाह नहीं चाहता कि फासिद खून से उस मुंह को आलूदा किया जाए जिस मुंह से ये बंदा पैदा होने के बाद हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाला। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने। हम लोग गालियां देते हैं यार, शर्म नहीं आती। अल्लाह हमारी जबानों को मुसलमान बना दे, आमीन कहने में दिक्कत। अल्लाह हमारी तन्हाई को मुसलमान कर दे। अब सुने आप, बड़ी प्यारी बात, इतने अच्छे लोग ना हो तो प्यारी बातें ना, उल्मा के कदम की खैरात है ये। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वही पाइपलाइन से उसे खाना पीना मिलता है, उसी पाइपलाइन से उसे खाना पीना मिलता है। सुभान अल्लाह। अगर ये पाइपलाइन डैमेज हो जाए तो बच्चा मर जाएगा, लीकेज हो जाए तो बच्चा मर जाएगा, ये कट जाए तो बच्चा मर जाएगा। एक मिनट के लिए भी अगर ये पाइपलाइन अपना काम करना बंद कर दे तो बच्चे को खुराक गैस मिलना बंद हो जाए, बच्चा मर जाएगा। लेकिन देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर की पुबू मखदूमा सुफैया फरमाती हैं, जब हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए थे तो मैंने बहुत गौर से देखा था, हुजूर की नाफ मुबारक कटी हुई थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, नारे तकबीर, मोहब्बत से कहते हैं नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, मेरे आका आमद मुस्तफा। वो सुन्नत इब्राहिमी जिसे खतना कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में बसूले से अपने हाथ से खतना किया था, इसलिए सुन्नत इब्राहिमी कहलाता है। हुजूर जब पैदा हुए तो खतना शुदा पैदा हुए थे। हुजूर सजदे में है, कहते ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत के लिए दुआ फरमा दे। उस वक्त हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, अल्लाह अल्लाह, अचानक मैंने क्या देखा, काबे के वो पत्थरों के बुत धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे। मैंने कहा ओ बुतों से, ओ बुतों तुम क्यों जमीन पर गिर रहे हो? तो बुतों ने कहा अय अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देखते हो, अपने घर जाओ उसे देखो जिसे पूरी कायनात देखने जा रही है। कहते मैं दौड़ा हुआ अपने घर वापस आया। जब मैं अपने घर वापस आया ना तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। हुजूर के दादा जनाबे अब्दुल्ला के अब्बू जनाबे अब्दुल मुत्तलिब फिल वक्त काबे के मुजावर हैं, काबे के मुतवल्ली हैं, ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले, उनके क़याम व ताम का इंतजाम करने वाले, मक्के की सबसे अजीम शख्सियत कहलाते थे। वो कहते मैं अपने घर पे आया ना तो दरवाजा बंद था जिस घर में हुजूर पैदा हुए, दरवाजा बंद था। वो कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने कहा मैं उस बेटे का बाप हूं जो अभी अभी जमीन पर आया, दरवाजा खोलो मैं उसके चेहरे नूर की ज़ियारत करना चाहता हूं। अंदर से आवाज आई, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते खबरदार बाहर खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं। नूर वाला नूर लेके आया है। जरा कहे बोल दो सरकार की आमद मरहबा। मेरा इमाम कहता है नूर अव्वल का शम्मा फिरोजा हुआ, बस में आखिर का चमका, बस में आखिर का चमका हमारा नबी जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं बाहर खड़ा था, बहुत देर के बाद दरवाजा खुला तो मैंने क्या देखा, खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया, खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं अंदर डिलीवरी होम में गया जिस कमरे में हुजूर पैदा हुए। क्या कहने, हुजूर की पैदाइश के तकरीबन 150-200 साल के बाद मक्के शरीफ में हारून रशीद आले अब्बास का बड़ा बादशाह, जिसकी कब्र फलस्तीन में है, जिसकी बीवी जुबैदा, जिसकी कब्र करख मोहल्ले में शेख मारूफ करखी शेख दाऊद ताई महमूद आलूसी के करीब में है, जिसकी माँ का नाम था खेजरान जो हारून रशीद की सास होती हैं, वो मक्के शरीफ गई थी, कहा मुझे वो घर दिखाओ जिस घर में हुजूर पैदा हुए थे। लोगों ने कहा यही वो घर है जिस घर में हुजूर पैदा हुए थे। अंदर चली गई, दुआएं मांगती रही, तो फिर कहा कि मुझे अब वो जगह दिखाओ जिस जगह हुजूर पैदा हुए। हारून रशीद की सास खेजरान, जुबैदा की मां, मुझे वो जगह दिखाओ जिस जगह हुजूर पैदा हुए। लोगों ने कहा यही वो मुसल्ले भर की जगह जहां पर हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए थे, रब की वहदानियत का इजहार किया और आपने उम्मत की दुआ फरमाई। आपने बुलाया अपने रोसा को, उजरा को, और कहा जितनी जमीन पर हुजूर ने सबसे पहले सजदे नूर अदा किया है, उस जमीन को जितने किलो सोने लगे उसे मुसल्ले के बराबर मिढ़ दो और बता दो ऐ दुनिया वालों जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, यहां आके दुआ करे अल्लाह उसकी दुआएं जिंदाबाद जिंदाबाद। अम्मी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं मेरे कमरे में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आ गए। तवज्जो है, देखें आप बड़ी खामोशी से मोहब्बत से सुनेंगे तभी हुजूर की पैदाइश का नूर फैज रूहानियत आपके हिस्से में आएगी। समझ रहे मेरी बात? हाँ, हुजूर की महफिल में आप और हम क्या हैं, मेरे बाबा मेरे साहिबो, ये सब लाने की बात नहीं है। ये हुजूर की महफिल है, यहां बन के नहीं आना चाहिए। सूफी साहब फरमाते हैं यहां बनने के लिए आना चाहिए, या बनने के लिए आना चाहिए। वो सारे तमतराक बाहर फेंको उठा करके,
ठीक है, इस वक्त हुजूर आए हैं और हम भिखारी हैं, हम कह रहे हैं नूर वाला आया है। मोहब्बत से बोलो, नूर लेके आया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, सुभान अल्लाह, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं उस डिलीवरी होम में गया जिस कमरे में हुजूर तशरीफ लाए थे। अम्मी आमिना कहती मैं खड़ी होकर के मैंने कहा अब्बू मुबारक हो, हुजूर तशरीफ लाए हैं। पूरा कमरा महक रहा था। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने गौर से देखा तो सब्ज रंग की, एक रवायत में सुर्ख रंग की यानी हरे रंग की एक मुबारक चादर बिछा करके हुजूर आराम कर रहे थे। सफेद चादर हुजूर ओढ़े हुए थे, सफेद रंग की चादर हुजूर ओढ़े हुए थे और सब्ज रंग की चादर हुजूर बिछाए हुए थे। मैंने कहा ए आमिना अगर दिक्कत न हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे दे। अम्मी आमिना ने हुजूर को उठाया और जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में हुजूर को दिया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसे हुजूर मेरी गोद में आए मैं चीख पड़ा। मैंने कहा अय मेरे मौला, 60 साल तक जो नूर नूर मोहम्मदी मेरी पेशानी पे चमकता था आज वो मेरी गोद में है। कल दुनिया के सारे यतीम इसकी गोद में आने वाले हैं। अल्लाह, मैंने हुजूर को लिया, मैंने हुजूर के चेहरे देखे, हुजूर की पेशानी देखी, मैं दंग रह गया। हुजूर को मुबारकबादियां पेश किया। मैंने कहा आए आमिना अगर दिक्कत ना हो तो हुजूर को खाने काबा के पास ले जाऊं, ज़ियारत करा दूं। अम्मी आमिना ने कहा कि अब्बू जो आपकी मर्जी हो। उस वक्त इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं काबे शरीफ का वो हिस्सा जो करीब करीब मकाम इब्राहीम की तरफ है, जिसका रुख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ है। 3 दिन तक इमाम सुयूती ने फरमाया 3 दिन तक हुजूर के घर की तरफ इसकी दीवारें इतनी झुकी हुई थी, लग रहा था ये दीवार अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी। क्यों क्यों क्यों? जवाब आगे सुनिएगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को अपनी गोद में लेके निकला अपने घर से। शेब अबी तालिब और ये कुबरी का इलाका जो अब्दुल अजीज मिना मुजदलफा अरफात की तरफ जा रहा है उसके आगे आया। सफा और मरवा की पहाड़ी के बीच से क्रॉस करके मैं जैसे तवाफ करने की जगह हरम शरीफ काबे के करीब की तरफ जा रहा था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा था। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मोहम्मद काबे की तरफ जा रहे हैं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। मेरा इमाम कहता है जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की शायरी समझते ना, उन भवों की लताफत कहा है, हैबत नहीं कहा। हैबत नहीं कहा। सोचो जब लताफत का आलम है तो हैबत का आलम क्या होगा? हैबत का आलम मालूम है क्या होगा? यूं होगा तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। ये मिर्जा कहां से ठहर पाएगा भाई? ये 2 टांग का मौलवी कहां से हुजूर के सामने ठहर पाएगा? हुजूर की तौहीन कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते। फरमाते हैं सूफी साहब किबला इस जालिम से कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। एक शख्स ने कहा कि हम में और हुजूर में क्या फर्क है? बोले हजारों करोड़ों अरबों गुना फर्क है। फरमाया कोई ऐसा जुमला बता दे जो मेरी समझ में आए, हम में और हुजूर में क्या फर्क है? एक जमात वहाबिया दयाबना की कहती है हमारे भाई हैं। बोले जालिम कहीं के। सिद्दीक उमर ने कभी न कहा, उस्मान अली ने कभी न कहा आप मेरे जैसे हैं। ये कहता है हुजूर मेरे जैसे हैं, कहता है कि मेरे जैसे हैं मेरे भाई। कहा हुजूर में और हम में क्या फर्क है? सूफी साहब ने जुमला कहा, उलमा बैठे हुए हैं। फरमाते हैं सूफी साहब किबला सुन, एक फर्क सुन ले। कहा क्या? कहा कि एक फर्क हुजूर और हम में ये भी है। कहा क्या? कहा तुम अगर खाना न खाओ तो भूखे मर जाओ, हुजूर अगर खाना न खाएं तो खाना मर जाए। तुम अगर पानी न पियो तो प्यासे मर जाओ, हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी मर जाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं खाने काबा के करीब आया। खाने काबा की दीवारों ने हुजूर की आमद पर मुबारकबादियां पेश की। उसी वक्त मक्के शरीफ में पहाड़ियों के बीच में अबू आमिर नाम का एक शख्स अपनी बीवी के करीब बैठा था। उसकी लूली लंगड़ी एक बेटी थी, उसके करीब बैठी थी। जनाब अबू आमिर कहते हैं मैंने क्या अपने कानों से सुना, बादलों से आवाज आई अय मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया। कह दो नूर वाला आया है, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया है। सुभान अल्लाह। जनाब अबू आमिर कहते हैं मैंने उस आवाज को सुनी और मैंने ऊपर देखा तो मेरी बीवी ने भी ऊपर देखा। आवाज आई थी ऐ मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया है। सुभान अल्लाह। तो मेरी बीवी ने कहा ऐ अबू आमिर जरा पूछ तो इस बादलों की कैफियत से छुपी हुई आवाज देने वाले से, वो जो मक्के में आया है अगर वो बहुत अजीम शख्सियत है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो कहा ऐ आवाज देने वाले जरा बता तो सही वो जो आया है खुशनसीब उसका नाम क्या है? आवाज आई इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू आमिर की बीवी ने कहा अजीब बात है, नाम इतना प्यारा है तो जात कितनी प्यारी होगी। पीछे बैठी थी उसकी लूली लंगड़ी लड़की, जश्न रहमतुल आलमीन किताब रखी, जाके पढ़े आप।
लूली लंगड़ी बच्ची बैठी हुई थी। उसने जब से हुजूर का नाम सुना, उसने अपने लूले हाथों को यूं मोड़ा और कहा, अय मेरे मौला, ये जो नाम मोहम्मद है, अगर तेरे किसी महबूब का है, तेरे किसी हबीब का है, वजह तख्लीक कायनात का है, कायनात की डिलीवरी जिसकी वजह से हो रही, अगर किसी अजीम शख्सियत का नाम मोहम्मद है तो इस नाम के सदके में मेरे हाथ और पांव को दुरुस्त फरमा दे। अबू आमिर कहते हैं, खुदा की कसम, उसी वक्त वो लड़की, मेरी सगी बेटी, मेरे पीछे बैठी थी, लूली लंगड़ी, इतनी बड़ी हो गई, कभी खड़ी ना हो पाई। जैसे नाम मोहम्मद का वसीला दिया, मेरी बच्ची के हाथ पांव दुरुस्त हो गए और खड़ी हो गई। जनाबे अबू आमिर कहते हैं, मेरी बीवी लिपट गई, उससे मैं लिपट गया। मैंने कहा, अरे मेरी बेटी थी, तू, तेरे हाथ पांव सालिम है, सलामत है, ये कैसे? बेटी ने कहा, अबू, नाम मोहम्मद की बरकत है। तो बीवी ने कहा, अरे अबू आमिर, जरा पता तो कर सही, मक्के में कौन किसके यहां आया है, जिसके नाम की जब ये तासीर है तो जात की तासीर का आलम क्या होगा। अबू आमिर कहते हैं, कई महीनों के बाद मैं मक्के आया, मैं मक्के शरीफ में दाखिल हुआ तो क्या देखा, वो बूढ़े बूढ़े लोग जो लाठियों के सहारे से मक्के में चलते थे, आज बगैर लाठी के दंदनाते हुए चल रहे हैं। हाय हाय हाय। मैंने कहा, मैटर क्या है, बात क्या है? बोले, बात यह है कि रसूलों के सरदार आए हैं, रहमत वाले नबी आए हुए हैं। वो बकरियां, वो डग्गा मार बकरियां, मेरे भाई, वो जिनके पेट चिपके थे, थन खुश्क था, आंखें बुझी हुई थी, सींग टूटने वाली, अब तब की मेहमान थी, उनके थन दूध से भर गए, मोटी हो गई। आवाज आई, अय मक्के वालों, मुबारक हो, इस शहर में रसूलों के सरदार। हाय हाय। अबू आमिर घूमते टहलते बोले, भाई ये महक किसकी वजह से है? कहा, अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई अजीम बेटा पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ है? कह दो, नूर वाला आया है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर गए। जनाबे अबू आमिर बोले, अय अब्दुल मुत्तलिब, मैंने सुना है कोई हसीन चेहरे वाला, कोई खुशकिस्मत शहजादा तुम्हारे घर में आया है। आप कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाबे अबू आमिर कहते हैं, अगर जहमत न हो तो मुझे हुजूर का चेहरा दिखा दो। जहमत न हो तो ये नाम लिखना बड़ी बहुत काम का नाम है। कभी आएगा जब कोई कहे कि ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, ये रिकॉर्ड उसमें, तो कहना, मैं छोड़ यार ये सारे रिकॉर्ड, मैं तुझे एक ऐसा रिकॉर्ड बताता हूं जहां पर ये गिनीज बुक रिकॉर्ड के इंतजामिया के लोग भी घुटने टेके हुए हैं, घुटने टेके हुए। अबू आमिर कहता है, अगर जहमत न हो तो ऐ काबे के मुजावर, मुझे हुजूर का चेहरा दिखा दे। अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए और अपनी बेटी से कहा, अय आमीना, एक शख्स अबू आमिर नाम का दरवाजे पे खड़ा है, तेरे बेटे को देखना चाहता है। अम्मी आमना ने उठा करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दे दिया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को लेके बाहर आए। हुजूर वही सफेद रंग की चादर ओढ़े हुए थे, हुजूर वही सफेद रंग की चादर ओढ़े हुए थे। यूं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में हुजूर थे। सुभान अल्लाह। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के करीब अबू आमिर ने कहा, आका करीम के चेहरे की मुझे ज़ियारत करा दें। क्यों? रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। अय अब्दुल मुत्तलिब, जरा मुझे हुजूर का चेहरा तो दिखाइए, हुजूर की आंखें दिखाइए। सुभान अल्लाह। अय मुंबई वालों, खुश हो जाओ कि तुम्हें नबी कितना हसीन मिला। शायर कहता है, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर के चेहरे से सफेद रंग की चादर हटाई, अब्दुल मुत्तलिब चीख पड़े, बोले, अय जनाबे अबू आमिर चीख पड़े, बोले, अय अब्दुल मुत्तलिब, ऐसी आंख है, ऐसी पेशानी, ऐसे लब, ऐसे रुखसार मैंने कभी देखे भी नहीं। आवाज आई, देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। नारे तकबीर। अबू आमिर ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, अज़मते मुस्तफा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जब शबीह नूर देखी ना तो जमीन पर गिर पड़े। इसे लिख लें आप, ये नाम याद रहेगा। ये शहर, ये इसे कहते हैं उरूसुल बलाद कहते हैं, फिर भी ये जलसों का शहर है, आशिकों का शहर है, अल्लाह के वलियों का शहर है। ठीक है, ये शहर जब भी याद किया जाएगा, मखदूम माहिम और मखदूम बहाउद्दीन शाह, हाजी मलंग, हाजी अली, टोपी वाले बाबा, कुर्बान अली शाह, इन बुजुर्गों के नाम से याद रखा जाएगा। समझे? जमीन पे तस्करे इसके होंगे तो दुनियादार फिल्मिस्तान वालों की वजह से होंगे, जब भी इसका जिक्र आसमान पर होगा तो अल्लाह के दोस्तों की वजह से होगा। समझे आप? सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का मामला है। जनाबे अबू आमिर जमीन पर गिर पड़े, हुजूर के चेहरे को देखा, जमीन पर गिर पड़े। अंदर गए अब्दुल मुत्तलिब का, अय मेरी बेटी, हुजूर को पकड़ ले। एक शख्स जमीन पर हुजूर के चेहरे को देख के गिर पड़ा है। आप वापस आए, जैसे अबू आमिर को उठाना चाहा, अब्दुल मुत्तलिब कहते, मैं क्या उठाता, मैं खुद बैठ गया। मैं क्या उठाता अबू आमिर को, मैं खुद बैठ गया। जब मैंने पूरी कोशिश की तो कामयाब न हुआ, जब मैंने उंगली उसके नब्जे पे रखी तो मेरा खुद दिल बैठ गया। चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के सबसे पहले अगर किसी ने अपनी जान अल्लाह के हवाले की है तो जनाबे अबू आमिर ने की। मेरा इमाम कहता है, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा
नाजे दवा उठाए क्यों। मेरे इमाम ने कहा, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। गालिब ने कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। 3 शेर समझना ये आसान नहीं है, ये शेर समझना आसान है। इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। जनाबे अबू आमिर ने चेहरे मुस्तफ़ा देखा और जान अल्लाह के हवाले कर दी। अब क्या करूं किसी और को देख के, अब तो जाने हसीना को देख लिया। जनाबे अबू आमिर पहला इंसान है जिसने सबसे पहले चेहरे मुस्तफ़ा को देखा। क्या बातें खत्म करनी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अमल, एक वजीफे की तरफ मेरे भाई ने इशारा फरमाया। सुभान अल्लाह। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? बोले हुजूर के आने से दिक्कतें खत्म हुई हैं। कहते क्यों नहीं, नूर वाला आया है। हाथों को उठा के बोलो, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश अम्मी आमिना ने 7 दिन की थी। कितने? कम से कम 7 लोग तो बोले भाई। 7 दिन अपने बेटे को अपनी गोद में रखा है। 8वें दिन मक्के शरीफ से 200 किलोमीटर का फासला है तकरीबन, जिसे कबीले बनु साद कहते हैं। वहां की ढेर सारी औरतें इसलिए मक्के आई थी। मक्के में 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना पहले जिन बड़े बड़े लोगों के घरों में बेटे बेटियां पैदा हुई थी, हालांकि सब बेटे पैदा हुए थे, इस नीयत से आई थी कि जिनके घर में जो बच्चे पैदा हुए होंगे उन बच्चों को दूध पिलाने के लिए 1 डेढ़ 2 साल के लिए हम वहां से अपने घर लेके आएंगे। 2 साल के बाद दूध पिला के उजरत लेंगे, पैसे लेंगे, मजदूरी लेंगे, पैसे कमाएंगे। सब औरतें इसी नियत के साथ पे मक्के आई थी। उन्हीं औरतों में वो बूढ़ी औरत भी थी जिसे अम्मी हलीमा कहा जाता है। नाम सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका ने उनका जब भी जिक्र किया है, हुजूर फरमाते हैं हलीमा के अंदर 2 बड़ी खूबी थी, बड़ी हिल्म वाली थी, बड़ी सूझबूझ वाली थी। सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना रदी अल्लाह, अम्मी हलीमा जो हुजूर को जिन्होंने दूध पिलाया था, मालूम है वो भी अपनी पुरानी ऊंटनी के साथ मक्के आ गई। उनकी ऊंटनी की रफ्तार, कैफियत, उसका वजन, ये सब आपको पता है, ठीक है। वो कहती है मैं भी आ गई मक्के शरीफ में। मैंने कहा देखें, तो मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी बड़ी औरतें बड़े बड़े मकानों के मालिकान के घर में गई, उनसे उनके बच्चे उन्होंने ले लिए। जब ले लिए तो किसी से, मेरी सहेली ने मुझसे पूछा, अय हलीमा तुझे कोई बेटा बच्चा नहीं मिला? मैंने कहा नहीं मिला। तो उसने कहा जा जा करीब में कुरैश और हाशिम के खानदान में एक बेटा पैदा हुआ है बड़ा प्यारा, वो है बड़ा न्यारा, बड़ा प्यारा है वो, लेकिन बात यह कि उसे हम लोगों ने लिया नहीं, वो यतीम पैदा हुआ है, वो यतीम पैदा हुआ है। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा था, किताब में फरिश्तों ने अल्लाह से कहा था, अय मेरे मौला तू जिसे अपना हबीब बना के जमीन पर भेज रहा है, उसके बाप को तूने उठा लिया, वो यतीम बन के आ रहा है। आवाज आई थी, मैं अपने हबीब पर किसी का एहसान गवारा नहीं करता, तुम्हारा काम है दरूद पढ़ते रहो, मेरे हबीब के इंतजार में रहो। ये जुमले लिखे हुए हैं। सूफिया फरमाते हैं इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब के अब्बू को उठा के हुजूर को यतीम बना के पैदा किया। यतीमों का दर्द वही समझ सकता है जो जमीन पर यतीम। क्या कहने, क्या कहने। हाली कहता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। आका करीम के घर में ये कहा, अच्छा वो यतीम है? उसने कहा हाँ हलीमा, उसके पास पैसे उसे कुछ नहीं होंगे, फिर भी तेरा दिल कहे तो जाके उस बच्चे को ले ले। अम्मी हलीमा आ गई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा वो तुम्हारा बेटा पोता है कहाँ? बोले घर पे आराम कर रहा है। बोले मैं दाई हूँ, दूध पिलाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि देखूँ अगर बात बन जाए तो आपके बेटे को मैं ले लूँ। मेरी सारी सहेलियों ने मक्के के बड़े बड़े उमरा के बेटों को ले लिया है। जनाब अम्मी हलीमा घर के अंदर गई, हुजूर आराम फरमा रहे। अम्मी आमिना बैठी हुई थी। अम्मी हलीमा ने अम्मी आमिना की पेशानी देखी तो कहा आप कौन हैं? तो आपने फरमाया मैं अपने इस शहजादे की माँ हूँ, दुनिया मुझे बीबी आमिना के नाम से जानती है। अम्मी हलीमा जमीन पर बैठ गई। सूफिया कहते हैं कि हुजूर आराम कर रहे थे, हुजूर की दोनों माएँ बैठी हुई थी। फिर अम्मी हलीमा ने कहा कि मैंने सुना है कि आप अपने बेटे को किसी दाई को देना चाहती हैं। आपने फरमाया हाँ तुम्हारा क्या इरादा है? कहा मैं दाई हूँ, मेरा नाम हलीमा है, मेरा नाम हलीमा है, अगर हो सके तो आप मुझे अपने बेटे को दे दें। और हलीमा ने कहा अय आमिना परेशान मत हो, टेंशन मत लो, मुझे पता चल गया है मेरी सहेलियों से कि तुम्हारा बेटा जो बाप के मरने के बाद ज़मीन पर आया है, यतीम पैदा हुआ है, इसीलिए मेरी सहेलियों ने तुम्हारे बेटे को लिया नहीं, कबूल नहीं किया, लेकिन मैं लेके जाऊंगी, टेंशन मत लो। अम्मी आमिना ने कहा ओ हलीमा चुप, क्या बोलती है?
कि मेरे बेटे को किसी ने कबूल नहीं किया, ये मत कहे, ये कहे कि मेरे बेटे ने किसी को कबूल नहीं किया। ये कहाँ की बात? सुन हलीमा सुन, तू क्या समझती है मेरे बेटे को अल्लाह बड़ी इज्जत व असमत की चेयर पे फाइज करेगा। देखना मेरे बेटे के कमालात देखना, और अगर मेरा बेटा जाना चाहेगा तभी तुझे लेके जाने दूंगी, वरना दूंगी नहीं। समझ रहे? अम्मी हलीमा कहती है, अरे अम्मी आमिना, अगर दिक्कत ना हो तो मेरी गोद में अपने हबीब अल्लाह के रसूल को दे दे। ये जुमले मैं अपनी तरफ से अल्लाह के रसूल के कराऊं, ठीक है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा करके अम्मी आमिना ने जैसे अम्मी हलीमा की गोद में देना चाहा, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि हुजूर उछल करके अम्मी हलीमा की गोद में आ गए। मचल के अम्मी हलीमा की गोद में आए तो हुजूर की मां अम्मी हलीमा ने अपने कपड़े को उठाया और अपने दाहिने पिस्तान मुबारक का दूध हुजूर को पिलाने लगी। कौन से पिस्तान मुबारक का? मुझे बोले, रोज सुनते हैं आप, कौन से? दाहिने पिस्तान मुबारक का। बड़ी मशहूर बातें हैं, आप सुने, आपको याद है। हुजूर ने हमेशा अपनी मां के दाहिने पिस्तान मुबारक का दूध पिया। अम्मी हलीमा कहती है, मैंने सोचा कि बाएं पिस्तान का दूध पिला दूं, इसमें दूध ज्यादा नजर आया, तो हुजूर ने इनकार कर दिया। बाद में पूछा गया, ऐ सैयदुल कौनैन, आपने अम्मी हलीमा के एक ही पिस्तान का दूध क्यों पिया? मेरे आका फरमाते, मेरी सगी मां अम्मी आमिना थी, हलीमा मेरी सगी मां नहीं थी। हलीमा के शौहर थे जनाब हारिस सादी, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मखदूमा सीमा। अम्मी हलीमा के मियां बीवी से मिलने से एक बेटा पैदा हुआ था, जो मैं उनकी गोद में गया था उस वक्त उस बेटे का नाम था अब्दुल्ला, जो 1 साल के आसपास का था। उसके दूध पीने के दिन थे। एक रवायत के मुताबिक उनकी मज़ार शरीफ लाहौर में मौजूद है, जिसको इस स्टिकर के नाम से अहले लाहौर मुर्रिखीन कहते हैं। ये अब्दुल्ला अब्दुल अजीज मक्की की खबर है, जो अम्मी हलीमा के बेटे हैं। बकिया अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, ठीक है? अम्मी हलीमा, हुजूर ने फरमाया, मैंने इसलिए नहीं पिया अम्मी हलीमा के दूसरे पिस्तान का दूध कि हलीमा के शौहर जनाब हारिस से उनके एक बेटे अब्दुल्ला भी थे, उनके भी दूध पीने की उम्र थी, इसलिए मैंने उस पिस्तान का दूध अपने भाई के लिए छोड़ दिया था। मेरा इमाम कहता है, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। क्या कहें? बोले, बचपने की अदालत पे। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मेरे बहुत सारे यहां पर गैर मुस्लिम पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदार लोग खड़े हैं, अगर हैं तो मेरी बात को सुने, इसे घर लेके जाएं। मोहब्बत की बातें हैं, प्यार की बातें। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 20 साल पहले एक नारे लगे थे कि मुसलमानों के नबी ने इंसाफ नहीं किया। तब एक असेंबली की स्पीकर ने कहा था, ए स्पीकर साहब, अगर आप इजाजत दें, लोकसभा के स्पीकर से कहा था, इजाजत दें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं बताऊं कि मेरे नबी ने कितना इंसाफ किया। बोले, बोलो। तो उस वक्त असेंबली में बातें रिकॉर्ड कराई गई थी कि मैं हुजूर जब पैदा हुए तो अम्मी हलीमा के पिस्तान का एक दूध पिया था और एक पिस्तान का दूध नहीं पिया था। बोले, क्यों? तो कहा था, एक पिस्तान का दूध हुजूर ने अपने भाई अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया। जिसके बचपने के इंसाफ के आलम यह है, तो उसकी जवानी में क्या इंसाफ होगा? बचपने की अदालत पे हाथों उड़ा के बोलो, बचपने की अदालत पे। ठहर जाओ, काम की बात तो यह है, जब साइंस को पता चला मुसलमानों के नबी ने एक पिस्तान का दूध पिया है, वो भी दाहिने पिस्तान का दूध पिया है, तो यूरोप में बड़े बड़े साइंसदान इकट्ठा हो गए। बोले, यार दरअसल रिसर्च करो तो मुसलमानों के नबी ने एक ही पिस्तान का क्यों दूध पिया है? अगर पीना ही था एक ही पिस्तान का, तो बाएं पिस्तान का भी दूध तो हुजूर पी सकते थे। एक ही पिस्तान का दूध क्यों पिया है, वो भी दाएं? खुदा की कसम, साइंस ने घुटने टेक दिए हुजूर की अजमत पर, हुजूर के इंसाफ पर। कौन से इंसाफ पर? मेरे इमाम ने कहा, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। मालूम है साइंस ने तहकीक क्या किया था? मालूम है? खुदा कसम, आपकी आवाज तड़प के सुभान अल्लाह कहती नजर आएगी। साइंस ने जब रिसर्च किया तो रिपोर्ट यह दी कि औरतों के दोनों पिस्तान के मुकाबले में दाएं पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं पिस्तान में दूध ज्यादा होता है। कम पिस्तान वाले दूध को हुजूर ने इस्तेमाल करके बता दिया, मैं भूखा रहूं चलेगा, मेरा भाई अब्दुल्ला भूखा ना रहे। बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंसाफ है। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अम्मी हलीमा कहती हैं, आखिरी जुमले, अम्मी हलीमा कहती हैं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके 200 किलोमीटर का सफर किया। जैसे मैंने अपनी गोद में रखा और मक्के शरीफ से निकल के कबीले बनु साद की तरफ जाने लगी, मेरी पुरानी वही ऊंटनी जो चलने फिरने से कासिर थी, अचानक फरबा मोटी हो गई। ये मशहूर बात है। अम्मी हलीमा कहती हैं, मेरी ऊंटनी ने 3 मरतबे काबे की तरफ रुख किया और अपनी गर्दन
जमीन काबा पे यूं झुकाई, यूं सलाम किया। अम्मी हलीमा कहती हैं हुजूर मेरी गोद में आगे बैठे हुए थे और मेरी ऊंटनी ने मुड़ करके काबे की तरफ 3 मरतबे सलाम किया और एक जुमला कहा, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है, अय काबे और मोहतशम और मुअज्जम घर के मालिक परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है, तूने अपने हबीब के लिए मुझ जैसी पीठ का इंतजाम कर दिया है। मेरी पीठ पर रसूलों के सरदार बैठे, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है। आप भी कहो, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है कि मेरे दिलों में हुजूर मौजूद है। ये नेमत सबको नहीं मिला करती, समझ रहे ना। बड़े बड़े लोगों को सजदे तो मिल गए, इश्क रसूल न मिला। अम्मी हलीमा कहती मैं हुजूर को लेके घर आ गई। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। बातें खत्म करता हूं। हुजूर को लेके मैं अपने घर आ गई। अम्मी हलीमा कहते मैं बड़ी गरीब थी, बड़े गरीब, बहुत गरीब था मेरा घराना। एक खजूर का पेड़ मेरे आंगन में था, वो जब तक जिंदा था, हरा था, ताजा था, उसकी खजूरें बिकती थी, दाल चावल का इंतजाम हो जाता था। अम्मी हलीमा कहती हैं कि कई महीनों से वो पेड़ खुश्क हो गया था, मुरझा गया था, मर गया था, उसके अंदर जिंदगी बाकी नहीं थी। लेकिन अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह देना। खुदा की कसम, अम्मी हलीमा कहती हैं जैसे मैं हुजूर को लेके अपने घर के आंगन में दाखिल हुई, वही पेड़ फिर से हरा हो गया। हाय हाय हाय। जो लोग खड़े हैं वो भी जरा अपने हाथों को उठा के बोले, नूर वाला आया है, नूर लेके खुश हो जाओ। अम्मी हलीमा कहते जैसे मैंने पांव रखे ना अपने घर में, तो मैंने क्या देखा, मेरे घर में वही पेड़ जो मुरझा गया था हरा हो गया। अचानक हरा ही नहीं हुआ, उसकी पत्तियां तरोताजा हो गई। फिर अम्मी हलीमा कहती हैं उसमें से खजूरें भी निकल आई। फिर अम्मी हलीमा कहती हैं खजूरें पकने भी लगी। ये बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। जब पानी से इतने मुबारक कतरों से इतनी मुबारक तशबीहात नजर आ सकती हैं, तस्वीरें नजर आ सकती हैं, तो उस मुसव्विर हकीकी के लिए क्या मुश्किल है? कुन का फैज़ अल्लाह तकसीम कर सकता है। अम्मी हलीमा कहती हैं वो पेड़ हरा हुआ, खजूरें निकली, खजूरें पक भी गई। मैंने अपने शौहर हारिस सादी से कहा, अय हारिस खजूरें पक गई हैं, जरा इसे बेचो तो मंडी में। उन्होंने बहुत बड़े बर्तन में रखा सर पे खजूरें बेचने के लिए। अम्मी हलीमा के शौहर मखदूमा सीमा अब्दुल्ला के बाप कहते हैं मैं उसे बाजार साद में जब बेचने के लिए आया तो बड़ी महंगी बिकी भाई। क्या बात है, वाह। आपकी बिकी होती तो कुर्सियों पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते हैं, है कि नहीं? जनाबे हारिस कहते हैं वो खूब महंगी बिकी, बड़े सारे सामान, महीनों के सामान खान पान के मैं लेके अपने घर में आया। दाल नमक चावल सारे सामान, फ्रूट से बेवजात, मिसाल के तौर पर कहते हैं मैं लेके अपने घर आया तो हलीमा कहती है, अरे मेरे शौहर हारिस इतने सामान तुम कहां से पा गए? बोले, अरे मेरी बीवी हलीमा वो खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं। हुजूर के कदम के नीचे से आवाज आई, क्या मतलब समझे? अय हलीमा तू क्या मुझे पालेगी, तेरे पूरे खानदान को मैं खुद पालने के लिए आ गया। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह। जिंदाबाद।